अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जुल्करनैन, PPSC बरादर अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है ये 592 किलोमीटर का बॉर्डर है जो पाकिस्तान के नॉर्थ साइड के ऊपर है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उसके हमने देखा है कि 2 साल बाद 1949 के अंदर चाइना ने भी वहाँ पर इनकलाब आ गया, माओ वहाँ पर इनकलाब लेकर आ गए। पाकिस्तान के अंदर जो रियासत उस वक्त थी जब पाकिस्तान नहीं बना था, जो इंडियन जो आप कह सकते इंग्लिश जो यहाँ पर लोग आबाद थे जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, तो उसमें जो छोटी छोटी रियासतें थी उनमें जो हमजा थी, हमजा रियासत के कुछ ज़मीनें वो चाइना ने कब्जा कर ली थी। फिर कुछ चाइना की ज़मीनें थी जो पाकिस्तान ने अपने पास से ली हुई थी। तो ये इनका कोई बॉर्डर के ऊपर एग्रीमेंट नहीं था कि किसकी लाइन कहाँ पर है और इन ज़मीनों का क्या करना है। तो अयूब खान ने 1959 के अंदर एक डेलीगेशन भेजा था चाइना की तरफ कि कुछ ज़मीनें हैं जो हिस्टोरिकली हमारी हैं लेकिन वहाँ पर आपका कब्ज़ा है, तो कुछ आपकी ज़मीनें हैं जो हमारे पास आई हुई हैं। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, एक एग्रीमेंट हमें कर लेना चाहिए, हम मिल बैठ कर बात करें। लेकिन उसका असर कोई नहीं हुआ क्योंकि हम ज़ाहिर अमेरिका के साथ थे और उनकी अमेरिका के साथ बनती नहीं थी। तो 1961 के अंदर एक मैप चाइनीज़ गवर्नमेंट जारी किया, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान का बहुत सा एरिया चाइना के अंदर शो किया उस मैप के अंदर। तो पाकिस्तान ने बड़ा एहतजाज किया था, उसका असर कोई नहीं हुआ था। लेकिन फिर हमने देखा है 1962 के अंदर UN के अंदर एक रेजोल्यूशन आई कि क्या चाइना जो है इसको UN का पार्ट होना चाहिए या नहीं। तो पाकिस्तान ने उस रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया था कि हम ये चाह रहे थे कि चाइना इसका हिस्सा हो। तो इस बात को एक गुडविल जेस्चर के तौर पर लिया गया चाइना के अंदर। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उस जो मैप उन्होंने जारी किया था 1961 का, उससे विड्रॉ कर लिया और फिर 1962 के अंदर ही हमारे अक्टूबर के अंदर बातचीत स्टार्ट होगी बॉर्डर के हवाले से। जो हमारा बॉर्डर का एग्रीमेंट है, जो अक्सर सवाल पूछा जाता है, वो है 2 मार्च 1963 वो हमारा एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट हुआ कहाँ पर, वो हुआ पेकिंग के अंदर, जो चाइना का जिसको आजकल में बीजिंग भी कहा जाता है, पेकिंग के अंदर हुआ। उस वक्त उसका नाम पेकिंग होता था। पेकिंग के अंदर एग्रीमेंट हुआ, उस वक्त उसका नाम पेकिंग होता था। पेकिंग के अंदर एग्रीमेंट हुआ। चैन यी जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के, उनके दरमियान और पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ। और उस मुआहदे के बाद पाकिस्तान और चाइना ने एक्सेप्ट किया कि इन दोनों की अब सरहदें कहाँ कहाँ पर हैं। तो जो तनाज़ा मैंने पहले बताया है, हमजा वाली ज़मीन कुछ हमारे हिस्से में आ गई, फिर कुछ हमने उनको दे दिया था। इससे एक बात तो ये वाज़ेह हुई कि जो कश्मीर है, जो नॉर्दर्न एरिया वाला, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला, कश्मीर वाला जो सारा एरिया है, इस पे चाइना ने ये एक्सेप्ट किया था इसी एग्रीमेंट के तहत कि ये पाकिस्तान का एक्चुअली हिस्सा है जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ। तो ये हमारे लिए बड़ी सक्सेस थी। हमारे करीब एक अच्छी पावर जो है वो हमें एक्सेप्ट कर ली है इस हवाले से। फिर इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, इस एग्रीमेंट का एक आर्टिकल नंबर 6 है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कश्मीर का तनाज़ा जब भी हल होगा तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो 63 वाला एग्रीमेंट है, इसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा। मतलब ये कि अगर वो हिस्सा हम देखेंगे कि पाकिस्तान को मिलता है या इंडिया को मिलता है, तो ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट है इसकी जो मुद्दत है ये उस दिन तक है जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो कश्मीर का मामला है ये हल नहीं होता। तो एक आध दफ़ा सवाल ये भी आया है कि ये कब तक ये कारआमद आए, तो आर्टिकल 6 के अंदर लिखा हुआ है उसी एग्रीमेंट के तहत। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान का बॉर्डर नॉर्थ के ऊपर चाइना वाले के है। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो 592 किलोमीटर है। एग्रीमेंट 2 मार्च 1963 में हुआ। चाइना की तरफ से चिन शी ने किया था, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। ये बहरहाल क्वेश्चन आते हैं, ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।